Let's Mike News at 6. लेट्स माइक न्यूज एट 6 अब तक की ताज़ा खबरें। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 में हरियाणा के हिसार की विधायक और ओपी जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। 39.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद भारत के सबसे धनी लोगों में तीसरा स्थान हासिल किया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में सावित्री जिंदल का 48वां स्थान है। इससे पहले अप्रैल में फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 की लिस्ट जारी हुई थी। उस समय सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 35.5 बिलियन डॉलर थी। यानी 6 महीने में सावित्री जिंदल की संपत्ति में 4.1 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ 9% गिरकर 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 88 लाख करोड़ रुपए रह गई। सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनी हैं। उनके बेटे उद्योगपति नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में उनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। दोनों का नाम नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य है, जो लंबे समय से जुबिन गर्ग के सिक्योरिटी ऑफिसर थे। पुलिस ने दोनों को उनके बैंक अकाउंट से पिछले 4-5 साल के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया। इनमें से 70 लाख रुपए बोरा और 40 लाख रुपए वैश्य के खाते में आए थे। दोनों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। सिंगर की मौत के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जुबिन के चचेरे भाई और डीएसपी संदीपन गर्ग, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, सह गायिका अमृत प्रभा महंत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत, बैंड के ड्रम मास्टर शेखर ज्योति गोस्वामी शामिल हैं। अमेरिका के 21 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की मांग की है। ये पत्र सांसद डेबोरा रॉस और रॉक खन्ना ने मिलकर भेजा। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अमेरिका की दोस्ती को नुकसान हो रहा है। इससे दोनों देशों को परेशानी हो रही है। सांसदों ने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ बढ़ता रहा तो अमेरिकी लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा और कंपनियों को नुकसान होगा। इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के इस कदम से भारत चीन और रूस के करीब जा सकता है। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करें, क्योंकि ये दोस्ती रणनीति, व्यापार और सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों से 4.5 किलो से ज्यादा सोना गायब होने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे पहले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की विजिलेंस और सिक्योरिटी विंग ने अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। ये रिपोर्ट चेन्नई की स्मार्ट क्रिएशन के अधिकारियों के बयानों के आधार पर तैयार की गई है, जिन्होंने मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम किया था। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को राज्य पुलिस प्रमुख को सौंपने और एसआईटी को मामले की जांच के लिए केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत 15 अक्टूबर के बाद होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आयोग की केंद्रीय टीम ने पूर्व मिदनापुर के कोलाघाट में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां डिप्टी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने रिवीजन प्रक्रिया में किसी भी चूक पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। टीम ने बीएलओज को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा में किसी भी चूक पर पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए अग्रवाल के लिए केंद्रीय सुरक्षा की मांग की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.